दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आगे भी काम आएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज q released in front of a uniformly charged plate of charge density sigma after traveling a distance d, राइट। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट यूज़ होगा वर्क पावर एनर्जी वाला, देखेंगे हम लोग वो क्या कंसेप्ट है। उससे पहले ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे जैसा है वो वाला समझो। एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, राइट। चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका मतलब मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख सकता हूँ इस यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट पे, और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। नाउ आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस मिल जाएंगी, बिकॉज आपके पास यही तो वैल्यू होती है किसकी, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट पे फील्ड लाइंस आपके पास यूनिफॉर्म मिलती है, इसी से ही। तो ये डायग्राम मैंने बना लिया यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस का। राइट, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन होती है आपको पता है E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, इतना बात हमको अच्छे से पता है, राइट। अब आपको बोला है ए चार्ज पॉजिटिव चार्ज, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे प्लस Q चार्ज रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू है F इक्वल्स QE, इतना फोर्स लगेगा। देखो कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स नहीं है, बिकॉज E इज़ कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर हमको यूनिफॉर्म फील्ड लाइन में वर्क डन भी निकालना आता है। अब आप यहाँ पर रखे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, ये बोला कि आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस t, तो ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, क्योंकि फोर्स बरोबर लग रहा है इसके ऊपर। आप देखेंगे इसके ऊपर फोर्स बरोबर, पहले तो स्टार्टिंग में रेस्ट में था, फिर इसके ऊपर यहाँ पर धक्का लगना स्टार्ट हुआ और बरोबर लग रहा है, तो ये एक्सेलरेट करेगा और यहाँ तक आएगा। तो आप ये क्वेश्चन को हमेशा एक ही तरीके से करेंगे। यहाँ पर आएगा तो इधर कुछ वेलोसिटी होगी v, एंड इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 0 है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप सबसे पहले वर्क डन निकालिएगा, और जैसे कि मैंने आपको ये बात सिखाया है, वर्क डन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज पहले निकालना है। वर्क डन ऑन ए पॉजिटिव चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is given by QED, where D is distance traveled. You can see the lecture. ये वाला बात मैंने आपको सिखाया है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड हुआ तो ये मैंने प्रूफ कर दिया है, निकाल भी दिया है, निकालना भी सिखा दिया है। तो यहाँ पर टोटल वर्क डन आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q सिग्मा D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज टोटल वर्क डन। अब क्योंकि हमको क्या यूज़ करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो व्हाट डज वर्क एनर्जी थ्योरम सेज, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि टोटल वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको यही करना है, राइट, टोटल वर्क डन। नाउ व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो आपके पास टोटल वर्क डन तो मैंने निकालना सिखा दिया है, दिस इज़ योर टोटल वर्क डन, राइट। और तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, हम तो ग्रेविटी वगैरह इग्नोर कर रहे हैं, कोई ग्रेविटेशनल प्लेस नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल वर्क डन इक्वल्स Q सिग्मा D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv² माइनस हाफ mu², दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो Q सिग्मा D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स हाफ mv²। सो आपके पास v की वैल्यू आ गई Q सिग्मा D अपॉन m एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, सी
ये आपके पास वेलोसिटी आ गया। कितना इजी तरीके से आ जाएगा इस सवाल का आंसर। तो ये आपको मैंने एक इजी क्वेश्चन बताया था वर्क डन से रिलेटेड, जो अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं, एक एक्सटर्नल फील्ड में जो वर्क डन निकालते हुए आ रहे हैं। तो आप एक और सवाल भी देख सकते हैं ऐसे ही टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with what velocity a point charge q of mass m must be thrown from infinity so that it just reaches the surface of uniformly charged sphere of charge q, और ये भी लिख देते हैं रेडियस r। हाँ, मतलब हम लोग ये समझेंगे, यहाँ पर आपके पास एक चार्ज स्पीयर है, राइट। तो आपको ये बात पता है कि यहाँ पर आपके पास रेडियस r है, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरा पॉजिटिवली चार्ज q है, ऐसा ऑलरेडी बोल दिया गया है, और आप एक स्मॉल चार्ज q इन्फिनिटी से फेंकना चाहते हैं। वही तो व्हाट मिनिमम वेलोसिटी लिख लेते हैं। मिनिमम वेलोसिटी must be thrown from infinity so that it just reaches the surface of uniformly charged particle। मतलब ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज q है, और ये कहाँ पर है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है, राइट। आप क्या क्वेश्चन ये बोल रहा है, यहाँ पर एक वेलोसिटी दो, इसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ दो, सच दैट ये जब यहाँ से ट्रैवल करके आए इस सरफेस पे जस्ट पहुँच जाए, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। ये ऐसा चाहता है कि सरफेस पे पहुँच जाए। बट देखो ऐसा है बच्चों कि इसको क्या होगा, हमको यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज़ ए पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, देयर विल बी रिपल्शन। आप यहाँ से फेंकेंगे, इसकी स्पीड धीरे होती होती जाएगी, इसकी स्पीड धीरे होती जाएगी। एक ऐसा समय भी हो सकता है अगर आपने ज़्यादा स्पीड नहीं दी तो वो क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, और अगर आपने कम स्पीड दी तो मतलब अगर कम स्पीड दी तो रिटर्न कर सकता है, और ज़्यादा स्पीड दी तो इससे टकरा सकता है। तो हमको ऐसी एक मिनिमम वेलोसिटी देनी है, एक जस्ट वेलोसिटी देनी है कि उसके सरफेस पर आके बस पहुँच जाए, वहाँ पर आके पहुँच जाए। इसका मतलब वहाँ पर वेलोसिटी क्या है, जैसे ही वो सरफेस पे पहुँचे वहाँ वेलोसिटी क्या हो, यहाँ से वो जैसे ही u वेलोसिटी दिए, जैसे ही वो सरफेस पे पहुँचे वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। बहुत सिंपल सवाल है, राइट। तो आप यहाँ पर भी वही करेंगे, जहाँ पर भी वेलोसिटी इंक्लूडेड है दिमाग में डाल लेना कि आपको क्या यूज़ करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना है। हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम में यहाँ पर वर्क डन आप किसका लिखेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पर इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन बिकॉज ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पियर, चाहे वो इंसुलेटिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो, आउटसाइड में वर्क डन का फॉर्मूला प्लीज़ चेक कर लो, पढ़ा चुका हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल, दिस इज़ वर्क डन का फॉर्मूला। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q R फाइनल आपके पास, मतलब जो कि ये सरफेस पे पहुंच रहा है, इस सरफेस पे पहुंच रहा है, तो R फाइनल मतलब सेंटर से डिस्टेंस है भाई, इज़ R, एंड R इनिशियल इज़ योर, दिस इज़ योर R फाइनल, एंड R इनिशियल इज़ योर इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पर एक माइनस का साइन भी आएगा, मैंने यहाँ गलती कर दी फॉर्मूले में, ठीक है, माइनस, इफ़ यू रिमेंबर, वो तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया था। नाउ यहाँ पर आगे में देखो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
1/r, क्योंकि 1/∞ 0 हो जाता है। आ गया टोटल वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे हम। देखो -1/4πε0 Q/r इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² माइनस हाफ m u²। नाउ सिंस v इक्वल्स 0, क्योंकि सरफेस पे पहुंचना है तो v आपके पास जस्ट 0 है, तो आपके पास ये हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट आंसर आपके पास क्या आ गया? -1/4πε0 Q/r इक्वल्स माइनस हाफ mu²। कट गया, तो u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2qq 4πε0r इंटू m का अंडर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ q। सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम की यूज़ किया और जैसा आपको सिखाया था वैसे ही किया। एकदम सिंपल तरीके से आंसर आया। बस टोटल वर्क डन निकालना है आपको, टोटल वर्क डन, राइट। तो एक नेक्स्ट सवाल आपको ट्राई करना होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, so next question is, an insulating sphere of radius r is uniformly charged q. With what minimum velocity a point charge q and mass m must be thrown from infinity so that it reaches the center? अच्छा, ये सवाल भी सिंपल है, बस आपको सारा वर्क डन याद रखना है और कुछ नहीं। सारा वर्क डन याद रखना है, बाकी ये सारे सवाल बहुत सिंपल हैं। ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड क्यू है, यूनिफॉर्म रेडियस है, अंदर का आपके पास रेडियस आर है इसका। नाउ एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है एंड चार्ज क्यू है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, वो स्मॉल क्यू चार्ज है, रिपेल करेगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, उसको सेंटर में पहुंचाना है। देखो, इन्फिनिटी से कहाँ पे पहुंचाना है? ऐसे वेलोसिटी से इसको फेंकना है, एक यू वेलोसिटी से फेंकना है सच दैट ये मिनिमम पेनिट्रेट करते हुए सेंटर तक आ जाए। ऐसा फेंकना है, पेनिट्रेट करते हुए सेंटर तक पहुंचकर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। बस ऐसा कुछ करना है, राइट। हम यही तो चाहते हैं कि जस्ट वो सेंटर तक पहुंच जाए। अब वही सेम वर्क डन निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे। इधर भी जहाँ वेलोसिटी का स्टोरी आया बच्चों, वहाँ दिमाग में डाल लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा बात बता दे रहा हूँ, बस वर्क डन याद रखना है। तो आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम में आपके पास क्या रहेगा? देखो, इसमें वर्क डन बाय स्पीयर, ऐसे केसेस में क्या आता है वर्क डन बाय स्पीयर? बता दो ज़रा। फॉर्मूला है हमारे पास 1/4πε0, आगे माइनस का साइन डेफिनेटली लगेगा, Q/r हाफ माइनस 3/2 माइनस r/2। ऐसा एक फॉर्मूला बनेगा। सो दिस इज़ योर मीन्स वर्क डन अंदर के लिए। ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ये अंदर के लिए वर्क डन है। सो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। वर्क डन इक्वल्स, ये इन्फिनिटी से यहाँ तक का वर्क डन है भाई, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक का वर्क डन है, इन्फिनिटी से, ऐसा ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, राइट।
तो यहाँ पर देखते हैं -1/4πε0 क्यू आर स्मॉल r टेंड्स टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज सेंटर के लिए है वो 3/2। दिस इज योर वर्क डन, राइट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। अब सिंपल स्टोरी है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं तो -1/4πε0 क्यू आर 3/2 इक्वल्स हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर, यू स्क्वायर बोल देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट तो टेंड्स टू 0, नाउ माइनस माइनस प्लस हो गया, एक 2 से एक 2 कट गया, सो u की वैल्यू हो गई 1/4πε0 क्यू आर m 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट। तो आप यहाँ पर स्टोरी देखो, सब में हम लोग एक ही स्टोरी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम वाली ही स्टोरी यूज़ कर रहे हैं, बस आपको वर्क डन याद रहना चाहिए। So this is an interesting question. With what velocity a negative point charge minus q must be thrown from the surface of uniformly charged sphere, capital Q, positively charged है, so that it never returns to the surface। मैं यहाँ पर conducting sphere बोल देता हूँ, not insulating, conducting sphere बोल देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीयर था प्लस q, और यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज नेगेटिव चार्ज था माइनस q उसके सरफेस पे, राइट। ये था, ये उसके सरफेस पे था। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये माइनस क्यू को जाने नहीं देगा। मैं जानना चाहता हूँ इसको, मैं क्योंकि अब मैं इसको फेंक सकता हूँ, इसको मैं इस डायरेक्शन में एक ऐसा वेलोसिटी देना चाहता हूँ ताकि ये वापस नहीं आए। इट इज़ सेम एज द केस जैसा आप एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं कि ये अर्थ है, यहाँ पर कितने वेलोसिटी से एक बॉल फेंकेंगे जिसका मास m है कि ये वापस ना आए, क्योंकि अर्थ भी इसको हमेशा क्या करके रखता है, ये बॉल को हमेशा अर्थ क्या करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। आप इसे मिनिमम वेलोसिटी कितना देंगे कि वापस ना आए, तो एस्केप वेलोसिटी होती है। सिमिलरली यहाँ पर जिस तरीके से अर्थ बॉल को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करके रखा हुआ है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। और जब अट्रैक्ट करके रखा हुआ है तो हमको मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है ताकि ये वापस ना आए। करने का तरीका वही है बच्चों, एक ही बात है कि आप उसको मिनिमम इतनी वेलोसिटी दे दो इस सरफेस से ताकि वो कहाँ तक पहुँच जाए, इन्फिनिटी तक पहुँच जाए। यही तो वापस नहीं आने का मतलब क्या है, इन्फिनिटी तक पहुँचना है। और इन्फिनिटी तक जस्ट जब पहुँच जाए, यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस जाने के बाद तो ये वापस आएगा नहीं। तो ऐसा होता है। आप यहाँ पर सेम स्टोरी यूज़ करेंगे, टोटल वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन यहाँ पर क्या है, 1/4π माइनस 1/4πε0 क्यू 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल। देख लो टोटल वर्क डन कितना निकाला, -1/4πε0 क्यू 1/∞ माइनस 1/r। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बात बताया था आपको, यहाँ पर नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा। यहाँ पर ये माइनस क्यू है तो सारा साइन के साथ लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 1/-1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल R। दिस इज टोटल वर्क डन, दिस इज टोटल वर्क डन, एंड टोटल वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी -1/4πε0
Q by R equals change in kinetic energy half m v square minus half m u square. So this one is cancelled, tends to 0, माइनस माइनस प्लस हो गया तो u की वैल्यू आ जाएगी 2q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m का अंडर रूट। ये आपके पास u की वैल्यू आएगी। आप देखिएगा जितना वेलोसिटी आपको इन्फिनिटी से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए लगता है, उतना ही वेलोसिटी लगेगा एक नेगेटिव चार्ज का सेम मास को इन्फिनिटी तक पहुँचाने के लिए। सेम तरीका है, एग्जैक्टली सेम तरीका है आपके पास। यू कैन सी दिस आंसर राइट।